Hello dear students. So today I am going to discuss the adjoint and inverse of the matrix. ठीक है, देखो adjoint का मतलब क्या होता है, जिसे हम डेफिनेशन बोल सकते हैं. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स aij of order n cross n is transpose of cofactor of matrix aij n cross n denoted by adjoint a. ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स A है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है. ठीक है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, दैट इज आप बोल सकते हैं ये जो होगा ट्रांसपोज लेने से ये आएगा A31 32 A23. ठीक है, सो दैट इज जनरल वे. A11 यहां पर क्या होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A22. ये वाला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, A22 A23 A32 A33. इस तरह से A21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो ये जो 4 एलिमेंट्स बनेंगे उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 2 1 3 3 2 3 3. इस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का 2 3 4 -4, तो इसका एडजॉइंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दो. ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए दैट इज A11 ये छोड़ा और ये छोड़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो -5 आएगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये छोड़ दिया तो 4 आया. 4 का -4 हो जाएगा क्योंकि ये ओड पोजीशन पर है. एंड देन 4 ये छोड़ा तो ये 3 आ जाएगा -3, और इसको छोड़ा तो ये 2 आ जाएगा. तो ये जो मैट्रिक्स है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है. अब इसी का क्या ले लेना है आपको, ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएंगे, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो. ये जो आया दैट इज एडजॉइंट ऑफ. ठीक है, तो आप इसी तरह से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए भी एडजॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का. जैसे बी मैट्रिक्स लिया 2 3 0 1 2 -1 0 1 2. ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें अगर एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना होगा, वही से हम पहले कोफैक्टर निकालो. कोफैक्टर क्या होगा, ये क्रॉस ये 2 2 जा 4 4 -1 5. ठीक है, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग ये छोड़ा तो 3 2 जा 6 -0 6 आया, लेकिन वो ओड पोजीशन है तो -6 आया. फिर 1 3 पोजीशन 0 कैंसिल, 3 into -1 -3 -0 इज -3. देन 3 के करस्पॉन्डिंग ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया तो 1 into 2 2 2 -0 2, ओड पोजीशन -2. 2 2 पोजीशन 2 2 जा 4 4 -0 4. 1 3 2 3 पोजीशन 1 1 के करस्पॉन्डिंग तो 2 into -1 -2 -0 -2 +2 हो जाएगा क्योंकि ये ओड पोजीशन है. देन 1 into 1 1 -0 1, और ये 1 3 1 तो ये तो इवन है कुछ नहीं. देन -1 के करस्पॉन्डिंग 2 into 1 2 2 -0 0 2 -2 हो जाएगा क्योंकि ये ओड पोजीशन है. देन 3 3 पोजीशन 2 2 जो 4 4 -3 7. नाउ एडजॉइंट ऑफ B is row becomes column, column becomes row. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ये होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है किसी का भी. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का बहुत यहां पर ध्यान रखना है, नहीं तो सिली मिस्टेक्स होने के काफी चांस. ठीक है, चलो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एंड देन सीधा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट. देखो यहां कुछ जो प्रॉपर्टीज क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए into a matrix or
ए मैट्रिक्स इंटू इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इंटू आई। आई मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। अब कोई भी एग्जांपल लेकर के सॉल्व करके देख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक मैट्रिक्स लिया, ये ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 या 2 4 -2 0। ठीक है, तो यहां पर एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 0 माइनस +2 -4 2। ठीक है, तो ये वापस में फिर से ये मतलब यानी चेंज हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने से ये आ जाएगा -4 ये +2। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ये आ जाएगा, ट्रांसपोज लेने से वो कोफैक्टर मैट्रिक्स था। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 4 -2 0 0 -4 2 2। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8 एंड 2 4 जो -8 एंड 4 2 जो 8 0, -2 इंटू 0 0 इंटू 2 0, -2 इंटू प्लस 8 8 इंटू 0 8 प्लस 0। तो इसको अगर 8 को बाहर निकाल दें तो 8 स्क्वायर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको 8 को बाहर निकालें तो 8 इंटू आई 1 0 ये आएगा। तो देखो ये 8 जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो है 2 इंटू 0 0 0 माइनस प्लस 2 इंटू 4 8, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 8, ये आ गया डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आई मैट्रिक्स। तो ये सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स इफ देयर डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 of same order, then AB and BA are also non-singular matrices of same order। ठीक है, तो AB और BA भी non-singular matrices ही होगा। Then the determinant of product matrices, determinant of product matrices is equal to product of their respective determinants, means determinant A भी can be written as determinant A into determinant B। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस, sorry, determinant of adjoint of A is determinant value of A to the power n minus 1, यही होगा। ठीक है, determinant of A to the power n minus 1 ये होगा। क्योंकि अगर आप बोलना चाहें, जैसे कि हम इसको ले सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी यही एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इसको देखोगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमने अगर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हमने जो लिखा है, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। ये क्या था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो आप इसको ये लिखा था, अच्छा ये एडजॉइंट ए था और इंटू ए इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो हमने प्रोडक्ट मैट्रिसेस से देखा, इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, अब बोल सकता है ए इंटू आई क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए ये आएगा, मींस डिटर्मिनेंट ए 0 0 डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर
एंड टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आई इज, आप यहां से डिटरमिनेंट वैल्यू कॉमन ले सकता है, फिर ये डिटरमिनेंट तो वन का, आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू तो 1 होता है, और ये आ जाएगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो आप इसमें सीधा बोल सकता है, यहां से एक कैंसिल हो गया तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 2 - 1 या 1 आ जाएगा। तो 2 - 1 यही आपका ऑर्डर 2 था, तो ऑर्डर 2 होने से डिटरमिनेंट वैल्यू इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा हम बोल सकते हैं, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, बहुत आसानी से प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम यहां बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए, हम इसको देखो कैसे निकाल सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला। तो देखो यहां पर ए इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला वैसे होता है, ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको हमको डेराइव करना था, हम ऐसे बोल सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस, या टू मैट्राइसेस बोल सकते हैं, टू मैट्राइसेस, टू स्क्वायर मैट्राइसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू अगर आई होता है तो हम उसी केस में तो बोल सकते हैं कि बी जो होगा वो इनवर्स होगा। ठीक है, अगर ये दोनों, अदरवाइज आपका जो ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं आता है प्रोडक्ट। चलो यहां पर देखते हैं, जैसे हम ये बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a into determinant of b is equal to determinant of i, which is nothing but determinant of i तो 1 ही होता है। ठीक है, और determinant of a into determinant of b, तो यहां से पता चलता है क्या, that determinant of a not equal to 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, determinant of a not equal to 0 as well as determinant of b is not equal to 0, ये दोनों चीज ट्रू होगा। ठीक है, अब यहां से तो पता चल गया कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब जो थ्योरम था, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जो प्रॉपर्टी हमने देखा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं, अगर इसको क्या किया जाए, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, सो कैन वी राइट, अगर डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, तो इसको इस साइड लेकर आ सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए वैल्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। तो यहां से हम दो, यहां पर अगर देखें, यहां से आप बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, या ये बोल सकते हो ए बी इक्वल टू आई, इसको लेते हैं ए बी इज इक्वल टू आई। सो इस कंपैरिजन से आप बोल सकते हो, सेकंड का कंपैरिजन, कि ए इंटू ये जो बी है इक्वल टू आई, तो बी मैट्रिक्स क्या है, ये बी मैट्रिक्स है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो यही जो बी मैट्रिक्स है, इट इज नथिंग बट इट इज इनवर्ट, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो रहा है, मतलब दे आर रेसिप्रोकल नंबर्स के टर्म्स में, ये मैट्रिक्स के टर्म्स में अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई हो रहा है, सो दे आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर, सो वी डिनोट इट एज B is nothing but A inverse। ठीक है, तो B is nothing but A inverse, तो A inverse का आप जो फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज A inverse इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A
बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कभी इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर है तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। और इनवर्स निकालने के लिए सीधा फिर ये तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ये तो एक वैल्यू होगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल दो। ठीक है, तो वो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।